दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हिमाचल प्रदेश का धर्मपुर सोलन जिले के कसौली तहसील में स्थित है। धर्मपुर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी ज्योति दीदी जी। आपका जन्म 1968 में पंजाब राज्य के पटियाला शहर में हुआ। बचपन से आप कविता लिखने में विशेष रुचि रखती थी। आप धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता, संतुष्टता और समर्पणमयता आदि गुणों से परिपूर्ण है। पूर्व जन्म के भक्ति के फलस्वरूप आपको मात्र 5 वर्ष की ही उम्र में माँ बाप के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1978 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त कर 1985 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तब से आप चंडीगढ़, परवाणु, पंचकुला, तोशाम, कसौली आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1989 से धर्मपुर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। बचपन से ही बहुत अच्छा परिवार भक्ति भावना वाला मिला और बचपन से ही ऐसा परिवार था जहाँ पर कीर्तन, भजन और भक्ति का इतना जोर था कि हमेशा ही हमारे घर में ये नियम था कि जब तक जिस वार का डे होता था उसकी कथा पढ़ न लें तब तक हमें नाश्ता नहीं मिलता था। तो इसलिए भक्ति के संस्कार इतने ज़्यादा अंदर में आ गए कि बस जब तक मंगलवार है तो मंगलवार की कथा, सोमवार है तो सोमवार की कथा, यहाँ तक कि जब अगरबत्ती जलाते थे तो उस समय पर भी ये संकल्प होता था कि सभी देवी देवताओं को उसकी खुशबू जो है सूंघानी है। कई बार तो चित्र अगर ऊपर लगा है तो बेड पर चढ़ कर के भी उनको धूप अगरबत्ती देते थे। तो ये संकल्प होता था कि कोई भी देवी देवता मुझसे रुष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार से देवी देवताओं से बहुत प्यार और बहुत ही बाल्यकाल जिसे कहें भक्ति और भावना और बहुत ही स्नेह से व्यतीत हो रहा था। हमारे लौकिक परिवार में हमारे नानी जी इस ज्ञान में सबसे पहले आए और उनको ध्यानी दादी के द्वारा ये संदेश मिला। पापा जी आर्मी में थे इसलिए जगह जगह ट्रांसफ़र होती थी। हम लोग गुजरात में गए हुए थे और वहीं पर माता जी को नानी जी ने ज्ञान अमृत, मुरलियाँ और कुछ लिटरेचर जो है वो पोस्ट किया और उसके पश्चात माता जी को ऐसे साक्षात्कार होने लगे जैसे ब्रह्मा बाबा उनको आकर के कह रहे हैं कि बच्ची अपना हाथ मेरे हाथ में दो। तो एक जैसे नानी जी का ये संकल्प था कि पूरे परिवार में ये परिवार बहुत सात्विक है और बहुत धार्मिक है, तो किसी तरह से इनको बाबा का ज्ञान मिलना ही चाहिए। और ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि लास्ट पोस्टिंग पापा जी की हमारी चंडीगढ़ में हो गई और चंडीगढ़ में होने के कारण नानी जी को ये संकल्प आया कि सभी बच्चों को अपने ही घर में यहाँ पर रखा जाए और हमें अम्बाला में रहने का मौका मिला। और फिर तो जैसे नानी जी के सभी संकल्प पूरे हो गए और वहाँ पर
कम से कम 15-20 माताएं थी जो मुरली को बहुत तरसती थी कि कोई हमें मुरली सुना दे। और पहले दिन से ही माता जी को जो है मुरली सुनाने का चांस मिल गया। अभी ज्ञान में भी नहीं चले और नानी जी ने कहा कि आप ही हमारे लिए टीचर हैं और आप मुरली सुनाएं और इन सब माताओं का कल्याण होगा। और मुरली पढ़ते पढ़ते ही माता जी को तो जैसे सारा ज्ञान समझ में आने लगा। और जब उनको ज्ञान समझ में आता था तो वो घर में आकर के, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय पर, मुश्किल से हम लोग 5-6 साल के होंगे, और हमें आकर के योग की अवस्था में बिठाते थे। और लाइट जैसे कीचेन मिलता है तो उसको लगा करके भक्ति वाले मंदिर में, और कहते थे इस पर कंसंट्रेशन करना है, योग करना है। और हमें उसके आसपास जैसे ही लाइट की किरणें नज़र आने लगी। और इसी बीच में पिताजी को भी अचानक कोई दोस्त मिला, फ्रेंड मिला, जबकि वो इस ज्ञान को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप किसी तरह से एक बार मेरे साथ सेंटर पर चलो। तो पिताजी आनाकानी कर रहे थे, तो उसने कहा चलो आज मार्केट घूम कर आते हैं। और मार्केट के बहाने से ही वो चंडीगढ़ में अचल दीदी के पास ले गए। और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने ही सेंटर देख करके अचल दीदी ने कहा आइए भाई साहब म्यूज़ियम देख करके जाइए। तो पापा जी के पास कोई संकल्प नहीं था कि वो ना कर सकें। और जैसे 7 डेज़ कोर्स किया, तो आर्मी में होने के कारण उनकी बुद्धि तर्कवादी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर भगवान से मिलाएंगे तो मैं ये ज्ञान जो है अवश्य सुनूंगा। और 7 डेज़ के बाद ही वो सीधा माउंट आबू गए और वहाँ जा कर के कहा या तो मुझे ये कोर्स ना कराया है तो फिर मुझे अब भगवान से मिला कर लाइए। और जब वो भगवान से मिलने मधुबन गए तो उनको तो एक बहुत नई अनुभूति हुई। और उस अनुभूति से वो ये संकल्प लेकर आए कि मैं अपने घर में ही अब बाबा का घर स्थान बनाऊंगा। और जब वो वापस आए तो माता जी के अंदर तो डर था कि हम ये सब सिद्धांत पालन कर रहे हैं कि पता नहीं पिताजी मानेंगे या नहीं। लेकिन जब घर में आए और माता जी भी ज्ञान में चल चुके थे और पिताजी भी, तो घर ही एक दैवी गुलदस्ता बन गया। और घर में ही पूरा हमें जैसे ज्ञान योग की ट्रेनिंग देने लग गए कि कैसे मुरली पढ़नी है, कैसे योग करना है, कैसे रूहानी सेवा करनी है। और बचपन से ही जैसे हमारा भाग्य खुल गया। और उसकी वजह से ये हुआ कि पूरा ही परिवार बाबा के इस ज्ञान में चल पड़ा। और हमें तो जैसे ही होश संभाली, समझो आँख खुली, तो ये दैवी परिवार और बाबा का ज्ञान ही मिला। इसलिए अज्ञानी जगत का अनुभव नहीं हुआ, परंतु ऐसा लगता था कि शायद पूर्व जन्म में हम बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बिछुड़ कर आए हैं और इसीलिए ही बचपन से ही बाबा ही हमें मिल गए और वही एक अलौकिक पिता के रूप में अनुभव होने लग गए। और ऐसा महसूस होता था कि ये बाबा को जब हम पहली बार देखा तो ये फीलिंग नहीं आई कि कोई धर्म में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यही लगा कि जिस बाबा को छोड़कर हम आए थे वही बाबा हमें मिल गया है। और बहुत खुशी का अनुभव होने लगा। तो नित्य मुरली क्लास करना, योग करना, सेंटर पर जाना, ये तो डेली का नियम बन गया। यहाँ तक कि अगर पेपर्स भी होते थे, टाइम भी नहीं होता था, तो भी सेंटर पर जाना और बाबा की मुरली जो है वो सुन करके आने का। फिर धीरे धीरे हमारा चांस बना मधुबन घर में जाने के लिए, अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए। तो उस समय पर जैसे ही 1978 में पहली बार बाबा से हम मिले, तो मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में लेकर के गए। और जो स्पेशल परिवार चलते थे उनको बाबा से अलग से मिलाया जाता था कि ये पूरा परिवार बाबा के ज्ञान में है। तो जैसे ही हम बाबा के आगे पूरा परिवार बैठे, तो बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि भी देते थे, हाथ में टोली भी देते थे और वरदान भी देते थे। तो जैसे मेरा नंबर आया बाबा से मिलने का, तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बहुत प्यार से हाथ में पकड़ कर टोली देते हुए कहा कि ये बच्ची रूहे गुलाब है और ये अपनी खुशबू चारों दिशाओं में फैलाएगी। तो उस समय तो हम छोटे बच्चे थे, हमें इतना पता नहीं था कि ये अव्यक्त बाबा हैं, लेकिन
ये अनुभव ज़रूर हुआ कि जब बैठे और बाबा ने मुरली चलाई तो आँखों से जैसे छम छम आंसू निकल गए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण, स्कॉलरशिप लेने के कारण ये लगा कि इतना घंटे, रात को बाबा 6 बजे आए और सुबह में 4 बजे गए और इतनी गहराई बता सकते हैं, तो मन में ये निश्चय हुआ ये कोई मनुष्य नहीं बता सकता। इतने घंटे बैठकर किसी बात की गहराई में, डिटेल में समझाना, ये तो जैसे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा मुझे भाग्य मिल गया है। और इतना अच्छे ढंग से बाबा एक एक बात प्यार से क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसी छाप लगी ये अवश्य परमात्मा है। तो दादी के तन में बाबा की अनुभूति, वो लाइट की किरणों की अनुभूति, और ऐसा महसूस हुआ कि ये सब बाबा हम बच्चों को स्वयं जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बाबा से मिलते हुए जो मन में संकल्प आए कि शिव सागर को पाकर भी क्यों खाली रहे गागर, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आओ करें हम अपनी किस्मत उजागर, अपनी किस्मत उजागर। प्रभु तेरी उल्फत ही है जीवन की सर्वोत्तम अमानत, प्यार दिया जीवन संवार दिया, न बची अब कोई शिकायत, है जीवन डोर तेरे हाथों में, अब चाहे आए क़यामत, वादा है क़यामत तलक करते रहेंगे तुम्हीं से मोहब्बत, करते रहेंगे बाबा तुम्हीं से मोहब्बत। और उसके पश्चात पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे विघ्न आए, क्योंकि पूरे परिवार में हम 2 ही बहनें थी जो इस ईश्वरीय सेवा में आ गए। तो दीदी के आने के बाद अपनी बारी तो अनेक प्रकार के विघ्न आने ही थे, स्कूल की तरफ से, संबंधियों की तरफ से, लेकिन इतना निश्चय पक्का हो गया कि नहीं, जाना है तो शिव बाबा के पास ही जाना है, और ऐसा ना हो कि कहीं विनाश हो जाए और हम रह जाएं। तो एक अंदर की लगन, और जैसे ही अव्यक्त मुरलियाँ चलती थी तो मुरली सुनते ही उस पर कविता बनाने का शौक़ था, और बैठे बैठे पूरा टाइम बाबा को देखते हुए उस पर कविताएं बना देते थे। तो अचल दीदी को ये विशेषता बहुत पसंद आती थी। तो जैसे ही सेंटर पर उन्होंने हमें प्रेरित किया पिताजी को कहकर कि ये रूहे गुलाब बच्चे इस ईश्वरीय सेवाओं में दो, तो बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो अचल दीदी की पहली दृष्टि में ही एक ऐसी कशिश थी कि हम लोग घूमने चंडीगढ़ निकले हुए थे पूरा परिवार, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप सब सेंटर पर आइए। और सेंटर पर जब आए तो हम अपने साथ भोजन भी लाए थे, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, भोजन यहीं गरम गरम खाएंगे, आप सब अपना भोजन वैसे ही पैक रखना है। तो एक इतना अपनापन अनुभव हुआ। और उनके पास जब हम आए, उन्होंने कहा नहीं, आपके ये बच्चे बहुत रॉयल हैं, एजुकेटेड हैं, बाबा की सेवा अवश्य करके 4 चांद लगाएंगे। उसके बाद 3 साल चंडीगढ़ वहाँ रहने का मौका मिला, और जब रहे तो रोज़ दीदी ने शाम को कोई ना कोई होमवर्क देना, कोई ना कोई प्रोग्राम बताना कि इस पर कविता बनाओ बहन, ये करो, ऐसे करो। तो इतना अंदर में एक यूनिवर्सिटी का जो कशिश थी, लगा ही नहीं कि कोई हम ऐसे ज्ञान मार्ग में आए, ऐसा लगा कि कोई यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। और सुबह में भी दीदी योग में बिठाते थे, शाम को कहते थे ज्योति बहन अब तुम्हारी ज्योत जगी हुई है और मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो कोई ना कोई मुरली की बात को लेकर कहानी सुनाते थे। तो दीदी को लगता था कि ये टाइम वेस्ट बच्ची नहीं करती है और अपने समय का सदुपयोग करती है ज्ञान की बातों की रिमझिम में। तो उनको भी बहुत प्यार आता था, और प्यार ही प्यार से उन्होंने हमें अनेक प्रकार की सेवाएं देते गए और अनेक स्थानों पर जाने का मौका मिला। फिर चंद्रमणि दादी आए, तो चंद्रमणि दादी ने भी जैसे ही देखा, तो दादी ने इतने प्यार से गले लगाया और राखी बांधी, और उन्होंने कहा कि दादी तो ऐसी बच्चियों की खोज में हैं जो बच्चियां बाप के समीप हों, जो कल्याण करने के लिए तैयार हों। तो और ज़्यादा हिम्मत आई। दादी की ललकार को सुनकर के ऐसा लगता था कि दादी नहीं, जैसे कोई अपनी माँ सामने बैठी हो और वो इतनी हिम्मत दे रही हूँ, क्योंकि दादी चंद्रमणि को बहुत कुमारियों से प्यार था। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी पीला चेहरा होता था तो दादी बोलते थे कि आज पीला क्यों चेहरा हो गया है,
क्या नहीं खाया, इनको और विटामिन्स दो। तो ऐसे अपनापन अनुभव होता था कि जैसे दादी तो अपने ही हैं और उनके रोम रोम में हम समाये हुए हैं। उसके पश्चात और दृढ़ता आई और जब कसौली में आए तो यहाँ पर भी बड़े दीदी का बहुत प्यार पाया और उसके साथ ही साथ अनेक प्रकार के आगे बढ़ने के चांसेस मिले। विमला दीदी ने भी बहुत आगे बढ़ाया और अनेक जगह पर गीता पाठशालाएँ खोलनी और सेवाएं करनी, जिसमें वक्त का पता ही नहीं लगा कि कैसे ज्ञान मार्ग में हम बाबा का संदेश देते देते बड़े होते चले गए। और एक ही संकल्प रहता था, जिसको भी बाबा का संदेश दें उसका बाबा से कनेक्शन बस जुड़ जाए। अगर बाबा से कनेक्शन जुड़ गया तो हम फ्री हो गए, न्यारे और प्यारे हो गए और उसके पश्चात निश्चिंत हो गए। तो इसी आधार से बाबा ने कई कुमारियों को निकाला, कई सेवाएं कराई, कई गीता पाठशालाएं संचालन करने के निमित्त बनाया और हंसते हंसते बाबा का संदेश देते देते सेवाओं में कैसे आगे बढ़ते गए। सेवाएं करते हुए एक बात का ध्यान रखा कि जैसे हमारा जिम्मेवार बाबा है। बाबा ने ऐसे ऐसे कार्य भी करवाए जिसका कभी अनुभव भी नहीं था, क्योंकि घर से तो बहुत छोटेपन में ही बाबा के घर आ गए और यहाँ पहाड़ों में तो कंस्ट्रक्शन का कार्य और हर प्रकार का ऑलराउंडर कार्य बाबा करवाते हैं। तो जिस समय कुछ समझ नहीं आता था कंस्ट्रक्शन कराते हुए, तो मैं बैठ जाती थी दीवार के ऊपर शिव बाबा का चित्र ड्राइंग करके और बाबा को कहती थी कि बाबा अब आपने ही करवाना है, मुझे तो इन सब चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है, अनुभव भी नहीं। तो देखा कि बाबा ऐसा चमत्कार करते थे कि जो आने वाले हैं उनको भी एहसास होता था कि कहीं से शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। और जब हम सेवा में जाते तो एक बार एक बहन जी काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे, तो उनके घर जा रहे थे। अचानक ही जाते जाते यहाँ पास में ही हमारे साथ एक बहन जी थे और उन्होंने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। तो ऊपर से एक सांड ऊपर से दौड़ता हुआ आ गया। तो उस बहन जी को बचाने के लिए हमने कहा कि आप तो साइड में छिप जाओ, लेकिन वो सांड तो जैसे उसकी आँखों में लाल लाल तेज खून बह रहा हो और हम दौड़ते दौड़ते आगे गए और वो हमारे पीछे पीछे, सांस भी फूल गया। तो जब बिल्कुल समीप आ गया तो अनुभव हुआ कि अब तो बस लास्ट क्षण है और बाबा अब आपके हवाले है ये शरीर। तो आज तक उस बैल ने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं, सभी को सांड ने मारा है। लेकिन जब बिल्कुल समीप आ गया तो साथ में छोटी बहन भी डर गई। लेकिन मैंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को कहा, अच्छा बाबा अब मैं आपके पास आ रही हूँ, और समर्पण भाव से मैंने सिर झुका दिया। अब आपको मेरे इस तन से कोई सेवा लेनी है तो ठीक है, नहीं तो आपके हवाले है ये जीवन रूपी नैया। तो चमत्कार देखा कि उस सांड ने भी अपनी गर्दन पूरी लटका दी और वो बड़े आराम से एक साइड में हो गया और जैसे मुझे रास्ता दे रहा हो और कह रहा हो कि आराम से जाओ। जो इतना तेज भागता हुआ आया था मारने के लक्ष्य से, तो उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि इस ईश्वरीय सेवाओं में हमारा रक्षक बाबा है। और बाबा की ये चमत्कार है कि हम जब तक सेवा पर तत्पर हैं तो इस जीवन रूपी नैया की जो बागडोर है वो बाबा के हवाले में है और बाबा कभी हमारा बाल भी बांका होने नहीं देगा, वो हमेशा हमें सुरक्षित रखेगा। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में हम बहुत आनंद का अनुभव करते हुए ये अपने अंदर महसूस करते हैं कि बाबा हमारे घर में ही जैसे बैठे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा। ये जीवन का मेरा नियम है जब से मैं यहाँ धर्मपुर में रह रही हूँ। हमें बहनों को ये नहीं लगता कि हम अकेले रह रहे हैं, यही लगता है कि ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारे साथ रह रहे हैं। सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करते हैं, कहीं जाते हैं तो उस समय पर भी बाबा से ऐसे छुट्टी लेकर के जाते हैं जैसे बाबा घर में बैठे हुए हैं। बाबा से विदाई लेकर के कोई कार्य करते हैं तो देखा कि जब हम बाबा को बिल्कुल साकार रूप में अनुभव करते हैं तो एक तो योग बहुत अच्छा लगता है और दूसरा बाबा के साथ घनिष्ठ अनुभव होता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस होते हैं ब्रह्मा बाबा भी, और वो लाइट की शक्ति अनुभव होती है। और कई बार कोई काम
जो याद नहीं आ रहा होता है वो जाते जाते ताला लगाते लगाते भी जैसे याद आ जाता है। बाबा कहते हैं जाओ बच्चे, ये चीज़ तुम छोड़ के जा रहे हो, उसको उठा के लाओ। तो ये एक बाबा की टचिंग कहो, अनुभूति कहो, वो महसूस होती है और उससे योग युक्त स्थिति बनती है। तो हर कार्य में हमें ये महसूसता होती है कि हम अकेले नहीं रह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियाँ सब हमारे संग संग हैं और उसके संग हम दुआएं ले रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो हमारा तो ब्राह्मण जीवन का यही एक अनुभव है कि हम जो भी कर्म करें उसमें हम बाबा से और ब्राह्मण परिवार से सबसे दुआएं लें और जिनको भी देखें सभी को दुआएं दें, क्योंकि इस जीवन के अंदर चाहे माता पिता, चाहे टीचर्स, चाहे दीदी दादियाँ और बाबा और जिन्होंने भी हम पर मेहनत की हैं, सभी के लिए दिल से शुक्रिया निकलता है। और सबसे पहले तो उस शिव बाबा का शुक्रिया जो हमें चुना और साथ ही साथ हमारे माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो रात का समय हम बाबा को डेली शुक्रिया करके सोते हैं और ऐसे बाबा का दिल व जान से कितना ना शुक्रिया करें जिन्होंने हमें अपना बच्चा बनाकर सहज ही सहज भक्ति से ज्ञान में लाकर और हमारे जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित करते हुए ऐसी अलौकिक पालना दी जिसमें हमें लगा कि बाबा एक दिन भी हमसे दूर नहीं है, हमेशा साथ है, साथ रहेंगे और साथ हम बाबा के चलेंगे। ब्राह्मणों के लिए यही संदेश है कि हमेशा कभी भी परिस्थितियां आ जाएं तो ये सोचें ये परिस्थिति टिकने वाली नहीं है, ये बदल जाएगा समय। क्योंकि जब हम उसको ये सोचते हैं ये ऐसा समय क्यों चल रहा है मेरे साथ, तो हम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ी देर में अगर सोचेंगे ये समय भी ख़त्म हो जाएगा तो बड़े से बड़ा दुख भी आपके आगे से हट जाएगा, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति भी आपके आगे से हट जाएगी, बादलों की तरह छट जाएंगे और आप ज्ञान सूर्य की तरह फिर से चमकने लगेंगे। केवल बाबा हमारी सच्चाई की, हमारी दृढ़ता की, हमारे उमंग और उत्साह की परीक्षा लेता है। परीक्षाएं सबके आगे आती हैं, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो या दानव हो। मानव समान भाव में रहता है, दानव विपरीत स्थिति में चला जाता है और देवता उत्थान की ओर बढ़ जाता है। इसी के आधार से बाबा हम बच्चों को देवता बना रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां आना जीवन का नियम है, परंतु उसमें क्या सोचना वो हमारे हाथ में है। उसी आधार से अगर हम श्रेष्ठ चिंतन रखते हैं तो हम देखते हैं कि परिस्थितियां ही हमारे अंदर शक्तियां भरकर जाती हैं, दिव्यता भरकर जाती हैं और हमें देवता तुल्य बनाती हैं। इसलिए कभी भी परिस्थितियों में घबराएं नहीं, परंतु उस समय और ज़्यादा बाबा का हाथ टाइट पकड़ लें जिससे वो परिस्थितियां सहज आपके आगे से हट जाएं। यही हमारी शुभ भावनाएं हैं, संदेश है। अंतिम समय के लिए तो एक ही पुरुषार्थ होता है कि जब भी चलते फिरते हमारे को टाइम मिलता है तो मैं यही सोचती हूँ बाबा मेरे नैनों में और मैं बाबा के नैनों में। तो जितना हो सके साइलेंस का अनुभव करें, क्योंकि साइलेंस के द्वारा ही हम में शक्ति आएगी और बल आएगा। तो मनसा द्वारा हम जितना अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो लास्ट समय पर हम उतना ही समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए भले छोटा छोटा टाइम मिले, 2 मिनट भी मिले, जब आप अकेले हों तो तुरंत बाबा से कनेक्ट कर लें और बाबा को कहें बाबा आप मेरे सामने हैं, बाबा आप मेरे हो। कोई भी प्यार का डायलॉग बाबा के लिए रोज़ नए से नया बोलें तो आप देखेंगे उससे आपका बाबा से लव भी बढ़ता जाएगा और समय के अनुसार आपके वो क्षण इतने कीमती हो जाएंगे कि आपके लिए वो वरदान बन जाएंगे। इसलिए जब जब समय मिले रोज़ एक नया डायलॉग बाबा की मुरली का, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं चमकती आत्मा हूँ, मैं दिल रूबा बच्चा हूँ, बाबा मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं बाबा के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर रू रिहान करेंगे तो आप देखेंगे कि समय के मुताबिक आप तैयार हो जाएंगे और आपको बहुत खुशी रहने लग जाएगी।
बाहर की परिस्थितियां भले कैसी भी क्यों ना हो। वो जब किसी से बात करते हैं तो बहुत मधुरता से बात करते हैं, हर्षित मुक्ता से बात करते हैं। कभी भी उनके चेहरे पर हमने क्रोध नहीं देखा, गुस्सा नहीं देखा, नफरत नहीं देखी। हमेशा सबके प्रति समभाव देखा। कोई कैसा भी हो, सबके साथ एक समान व्यवहार वो करते हैं। तो हमें भी हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें भी सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्मों को कुशल बनाना चाहिए। क्योंकि बाहर से कोई भी आते हैं, भगवान के घर में आते हैं, तो वो कुछ प्राप्ति के लिए आते हैं। तो ऐसा हमने दीदी जी के जीवन से सीखा कि दीदी जी के दिल में जो है सबके प्रति एक समान भाव रहता है। तो दीदी की कुछ ऐसी विशेषताएं जो मेरे को लगी वो ये कि पहले दीदी की एक बड़ी सिंपल एंड इजी नेचर होती है, वेरी एडजस्टिंग। तो आप इनकी कंपनी में बहुत जैसे कि लाइट महसूस करते हो, बिकॉज आपकी नेचर के हिसाब से आपको देख के शील मेक यू फील ईजी। तो जैसे एक टाइटनेस का महसूस नहीं कराते हैं किसी को भी। ये एक बहुत डिफरेंट तरह की नेचर, जैसे कि कोई होता है ना जिसके बड़े यंग के संस्कार होते हैं, मे बी बिकॉज ये अपनी फैमिली में भी यंगेस्ट रही हैं। सो वेरी यंग संस्कार जैसे कि कह सकते हैं। दीदी बहुत प्यारे हैं और कुमारियों से बहुत प्यार करते हैं। हमें उमंग, उत्साह, आनंद और प्रेम से दीदी रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं। हम बाबा और दीदी का सानिध्य पाकर बहुत ही खुशनसीब महसूस करते हैं। दीदी में दातापन का गुण है और दीदी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। अंत में मैं ये बोलना चाहती हूँ दीदी के लिए कि ज्योति दीदी के साथ रह के हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी, आसमां पा लिया। यहाँ माहौल, तरंग, ऊर्जा सब कुछ बहुत अच्छा है। खासकर जो हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर ज्योति, उनका स्वभाव, उनको मैंने कभी गुस्से होते नहीं देखा। जिस ढंग से वो अपना मुरली सुनाती हैं, उदाहरण के साथ सिंप्लीफाई करके एकदम समझ आ जाता है। और कभी कभी बीच में अगर कुछ एलैबोरेट करना होता है वो भी कर देती हैं,